आप सबका स्वागत है। आप तक न्यूज़ 24 में एक जानी मानी हस्ती से आज मुलाकात करा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी है और आते नहीं, बड़ी मुश्किल से हमने इनसे प्रेस वार्ता की है और समाज हित में कुछ कहना चाहते हैं, जिनका नाम है कलीमुर रहमान साहब। जानी मानी हस्ती है ये। जी कलीमुर रहमान साहब, आप 15 अगस्त के बारे में व अपने जनहित में कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। खलील जी, मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरा यहाँ पर मेरी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आम आदमी हूँ, सभी लोगों की तरह। तो 15 अगस्त के ताल्लुक से जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये 15 अगस्त हमारे देश का आज़ादी का दिन है। इसमें हमने जो अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं सभी लोगों ने, हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम सभी लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन हमने जो कुर्बानी दी है अपने देश के लिए, मुसलमानों ने इस देश के लिए कितना काम किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे मरते दम तक, उसको जानने के लिए हमें हमारे समाज को तालीम हासिल करनी होगी खलील जी। क्योंकि तालीम हासिल करने से ही हमें मालूम होगा कि हम अपने देश की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं और हमने अपने देश की तरक्की के लिए क्या किया है। अगर हम जाहिल रह जाएंगे, अनपढ़ रह जाएंगे, तो हम अपने देश के लोगों को ये बात नहीं पहुंचा पाएंगे कि हम अपने देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, उसके लिए, उसकी तरक्की के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का इतना बुरा हाल है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। कोई 5th क्लास तक, कोई 6th क्लास तक, कोई 8th क्लास तक, और आखिर में आकर के हाई स्कूल तक हम अपना स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तो बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको ये चाहिए कि अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दें। खर्च जो हम करते हैं, शादी पे खर्च करते हैं, अनाधुन खर्च करते हैं, लेकिन जब बच्चों की एजुकेशन का मामला आता है तो हम वहाँ पीछे हट जाते हैं। हम स्कूल वालों पे ख़ास तौर से ब्लेम लगाते हैं कि ये इतनी फ़ीस ले रहे हैं और हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जब हम शादी पे इतना खर्च करते हैं, तो फिर स्कूल बच्चों की एजुकेशन पे हम क्यों नहीं खर्च कर पा रहे हैं। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि वो बच्चों की तालीम पे ध्यान दें। बच्चे आजकल इतने बिगड़ रहे हैं, उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए से और उनकी तरह तरह की ख्वाहिशात को हम पूरा कर रहे हैं, जबकि उनके खर्चे में हमें कटौती करनी चाहिए। वो खर्चा उनकी एजुकेशन पे लगाना चाहिए। दूसरे हमारे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस बात को मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारा माहौल ऐसा बन चुका है कि रात के अगर 12 या 1 बज रहे हैं, हमारे मोहल्ले तमाम जगमग हो रहे हैं जैसे कोई शाम का टाइम हो रहा है। 12 बजे तक, 1 बजे तक हमारे सारे मुसलमान भाई सड़कों पर जाग रहे हैं। अरे भाई, जब तुम 12-1 बजे तक जागोगे, कब तुम घर में जाओगे, कब तुम सुबह को उठोगे, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करोगे। तो सारा सिस्टम खराब हो गया रात को देर तक जागने से। अगर हम सवेरे अपने घर चले जाएं, इशा के बाद अपने घर से बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी काम है तो उसको करें, और अगर ज़रूरी काम नहीं है तो अपने घर में अपने बच्चों की किताबें चेक करें, उनसे डिस्कस करें, बेटा आपको क्या चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में, आपको किस तरह की ट्यूशन चाहिए। तो उनकी बच्चों की हमें हेल्प करनी चाहिए, और अपना खर्च जो हम कर रहे हैं, अनाधुन बाइक ला रहे हैं बड़ी बड़ी और बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमारी बाइक सही चल रही है तो हम नई बाइक ले आएंगे, नई कंपनी की बाइक आ गई है। मोबाइल हमारा सही काम कर रहा है तो हम दूसरा मोबाइल लेकर आएंगे। उस बच्चों उस खर्च को, अपने जो हम अनाधुन गलत चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं, उसको बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करें। 20 साल के अंदर आप देखना, हमारे बच्चे IAS IPS और भारत देश के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, फौज में जाएंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। तो लेकिन ये 20 साल के लिए अपने जो फालतू खर्चे हैं सब बंद कर दीजिए, और 20 साल क्या, हमेशा के लिए अपने खर्चे बंद कीजिए। बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। रात को बिना ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें। इतना माहौल ख़राब होता है जब हम सड़कों पे बैठते हैं, और बच्चों पे इसका असर पड़ता है। बच्चे हमारे सुबह को, आप उनको किस वक्त उनको उठाकर स्कूल भेजेंगे, आप बताइए। और फिर हमारी सेहत खराब हो रही है। इस बात को समझिए कि रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि, उनका हदीस का मफहूम है कि बिला ज़रूर रात को शयातीन सड़कों पे घूमते हैं। तो इसको, माहौल को हमें सबको मिलकर ठीक करना होगा और बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान देना होगा। तो तब हम जा करके हमारा समाज तरक्की करेगा, और देश के लिए हम तभी कुछ कर पाएंगे जैसे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने, बीरदुल अब्दुल हमीद साहब ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने देश के लिए कुर्बानी दी हैं। और देश के लिए हमारे देश के नौजवान कारगिल में जा कर के
वहाँ पे जंग के अंदर हमारे नौजवानों ने अपने देश का नाम रोशन किया और उस पाकिस्तान का को बताया कि हमारे मुस्लिम भी कितने ताकतवर हैं अपनी फ़ौज में कि हम तुम्हें मुसलमान ही तुम्हें जवाब दे सकते हैं। तो ये हमारे देश के मुसलमान फ़ौज ने, सिख फ़ौज ने, हिंदू भाइयों ने, सब ने मिलकर उनको जवाब दिया। तो ख़ास तौर से एजुकेशन की कमी, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मैं मुस्लिम समाज के ऊपर इसलिए कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दें। अगर वो बिजनेस में भी जाएंगे तो तभी तरक्की कर पाएंगे जब उनके पास तालीम होगी। जी, खलील साहब, सहारनपुर की हमारी गंगा जमुना तहजीब है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं समाज के लिए? देखिए, अभी दरअसल हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको ये पता नहीं है कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। अगर आप खलील सर, अगर आप ये देखें, हमारा दारुल देवबंद है, इसके सारे उस ज़माने के उलमा 1947 से पहले देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी, सबने अपनी कुर्बानियाँ दी। और जब पाकिस्तान बन रहा था तब भी हमारे उलमा ने, देवबंद ने पाकिस्तान की लास्ट तक मुखालफत करी और आज तक करते आ रहे हैं। ये हमें हिंदू भाइयों को तक ये बात पहुंचानी होगी कि हम हिंदुस्तानी हैं। जो पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान चले गए, हम पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि हमें पाकिस्तान पसंद नहीं। हम इतने सारे मुसलमान हिंदुस्तान में यूँ रहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हमें पाकिस्तान पसंद होता हम सारे पाकिस्तान चले जाते। तो जब हमारे देवबंद के मदरसे ने पाकिस्तान की मुखालफत की है, जंग आज़ादी के लिए लड़े हैं, तो फिर ये बात लोगों तक पहुंचानी है कि हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हमारे मदरसों ने पाकिस्तान की मुखालफत की है, जीना को अपने मदरसे के अंदर घुसने नहीं दिया गया। हमारे सारे मौलानाओं ने उसका बाइकाट किया जीना का। और सबसे उस ज़माने में मैं बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में जलसे होते थे, मेरे पापा बताते थे, क्योंकि वो गांधी जी के, मेरे दादा भी गांधी जी के साथ थे, मेरे पापा भी गांधी जी के साथ थे। उस ज़माने में जलसे होते थे, जैसे आज भी जलसे होते हैं पार्टियों के। तो एक तरफ तो मुस्लिम लीग का जलसा होता है, वो कहते थे कि पाकिस्तान हम बनवाएंगे। दूसरी तरफ हमारे मौलानाओं का जलसा होता था, तो हमारे मौलाना कहते थे कि जिना की बात मत मानना, हम हिंदुस्तानी थे, हम गांधी जी के साथ थे, गांधी जी के साथ रहेंगे। और अभी भी हम यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम इसी की मिट्टी में दफन होंगे, यहीं हम पैदा हुए हैं। जी, आपका भी, बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ आप तक और 24 तक जो न्यूज़ चैनल है, ये बड़ा अच्छा चैनल है और ये जनहित की बहुत काम करता है, मैं देखता हूँ। तो जनहित के, अभी जैसे हमने पानी के ऊपर बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि पानी को बचाइए। पानी, जो हमारे घर में टैंक लगे हुए हैं, उसके ऊपर 200 रुपये कर की बैल लगेगी। तो क्या होता है कि हमने, हमारी लेडीज़ ने घर में पानी ऑन किया, तो वो पानी बाहर समरसिबल से बाहर निकल के वो फ्लो में पानी बह रहा है और आपका बिजली का खर्च बढ़ रहा है। तो 200 रुपये की बैल आएगी, जब आपका टैंक फुल हो जाएगा तो वो आपको बताएगा कि ये टैंक फुल हो गया, उसे बंद कर दो। तो आपका बिजली का बिल भी बचेगा, पानी भी बचाइए आने वाली नस्ल के लिए। और आपके घर में कोई जगह है, या आपके घर के बाहर कोई जगह है, या आपकी दुकान के बाहर कोई जगह है, नीम का पेड़ लगाएं, प्लीज़ नीम का पेड़ लगाएं, पीपल का पेड़ लगाएं, किसी भी तरह का पेड़ लगाएं। आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को समझिए आप, इसे हल्के में मत लीजिए। पानी को बचाइए, बैल लगवाइए अपने घर में, ताकि समरसिबल जब चले तो वो मालूम हो जाए कि टैंक भर गया है। दूसरे जगह जगह पे पेड़ लगा दें आप, अपने मोहल्ले में, गली में, दुकान के बाहर, ऑफिस के बाहर, स्कूल के बाहर, कोई भी जगह है, जहाँ भी जगह मिल रही है वहाँ पे पेड़ लगाएं प्लीज़। तभी हम